You're watching Ahmednagar City Channel. प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्या विरुद्ध अपमानकारक वक्तव्य करून मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असून महंत रामगिरी महाराज, आमदार नितेश राणे, नरसिंहानंद महाराज यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी समस्त मुस्लिम समाजाच्या वतीने करण्यात आली. तर दिनांक 10 ऑक्टोबर 2024 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर धरणे आंदोलन देखील करण्यात आले. यावेळी मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधव उपस्थित होते. इस्लाम के बारे में बोलना बहुत आसान है, इस्लाम के बारे में एलिगेशन लगाना बहुत आसान है. रामगिरी महाराज ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात कही, दुनिया ने देखा, भारत की आवाम ने देखा. 150 FIR दर्ज है. हमारा आज का पहला पॉइंट, हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा पहला जो है UAPA के तहत में आप फौरन उनको गिरफ्तार करें. नहीं कर सकते तो पूरी सिक्योरिटी के साथ और पूरी उनकी हिफाजत के साथ हमारे स्टेज पर लाए. हम उनको बताएंगे, जोर से आवाज लगा के बताएंगे, उनके कान तक ये आवाज आना चाहिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या. दूसरी बात, नितेश राणे इधर तक आएंगे, हमारे इधर तक. पूरे भारत में जुमा की नमाज होती है, जुमा से पहले बयान होता है, लेक्चर होता है. बड़ी बड़ी एजेंसियां और बड़ी बड़ी एजेंसियां मस्जिद की चेकिंग के लिए मस्जिद में पहुंचती हैं. वो हमारे उन बयानात को सुनती हैं और सुनने के बाद खुद प्रशासन और वो एजेंसियां इस बात पर मुतमईन है कि मस्जिद से जो बयानात होते हैं और मस्जिद से जो मैसेज जाते हैं और मस्जिद से जो स्पीच होते हैं वो कभी किसी मजहब के बारे में बुरा नहीं बोलते. आकर देख ले. और राणे, हम दावत देते हैं तुझे, आपको मैसेज देते, आए हमारी मस्जिद में आए, आपको हम गुस्ल भी कराएंगे, ताकि का तरीका भी बताएंगे. और बार बार जो आप बोलते ना मस्जिद में घुस के मारेंगे, अरे मस्जिद मार धाड़ की जगह नहीं है, मस्जिद लड़ाई झगड़े की जगह नहीं. मस्जिद के मेंबर से आवाज निकलती मोहब्बत की, मस्जिद के मेंबर से आवाज निकलती है किसी को कंधा देने की, मस्जिद के मेंबर से आवाज निकलती है एक बीमार जो रास्ते में पड़ा है उसको अपने कंधे पे डालकर अस्पताल में पहुंचाने की. और तो उस मस्जिद में घुस के हमें मारने की दावत देता है, तो हमें मारने की धमकी देता है. इतनी पुलिस सिक्योरिटी में, इतनी साइज में तो दिखता भी नहीं. मस्जिद के 500 लोगों में कहां दिखेगा, दिखेगा क्या. तो आज का दूसरा हमारा पॉइंट ये है, नितेश राणे पर जितने FIR हुए हैं UAPA के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाए. तीसरी बात, यति नरसिंहानंद, सरस्वती, ये सारे पाखंडी इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते. असली महाराज वो हैं जो इस्लाम को पढ़कर इस्लाम की खूबियों को बयान करते हैं. असली महाराज वो हैं जो इस्लाम को पढ़कर हमारे स्टेज पे आकर, हमारे बाजू में बैठकर, हमारी थाली में खाकर, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर, हमें सीने से लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश करके, दिवाली में हमें अपने साथ लेकर मिठाई खिलाकर इस्लाम को पेश करते हैं. और ऐसे महाराजों के साथ हम हमेशा है और रहेंगे भी. तीसरी ये जो महाराज है सरस्वती, इन पर भी UAPA के तहत कार्रवाई हो, इनको अरेस्ट किया जाए. बहुत अमन के साथ आज का हमारा ये धरना आंदोलन है. कलेक्टर साहब को भी हमने निवेदन दिया है, देने भी वाले हैं. अभी इससे पहले भी हमने SP साहब को दिया. और हमारा पैगाम बहुत शांति के साथ, वरना हम नारों में अगर आप देखना चाहें और नारों की ताकत और नावत की आवाज अगर आप सुनना चाहें, दिल्ली तक भी इंशाल्लाह पहुंचेगी. नहीं, अभी नहीं पहुंचाना होगा, अभी नहीं पहुंचेगी, उसका टाइम है, अभी रुक जाओ, सबर करो. बहुत अदब के साथ, पूरा मन के साथ हम कलेक्टर साहब की खिदमत में निवेदन पहुंचाने के लिए आए हैं. और हम ऐसे जितने पाखंडी हैं जो इस्लाम के
और मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप और बुरा भला कहते हैं, मोहब्बत के साथ उनको दावत देते हैं, वो आए हमसे डेबिट करें, हमसे सुने, या आप अपने सवालात रखें, हम उसका जवाब देंगे। आप हमारे अहमदनगर में आए या हमें दावत दे, आप जिस जगह, जिस गढ़ में, जिस मठ में और जिस हिंदुस्तान के, भारत की जिस कोने में बुलाकर इस्लाम के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हमें बुलाए, इंशाल्लाह हम वहां आकर आपको बताएंगे इस्लाम क्या है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम है। इस्लाम से खूबसूरती का और मोहब्बत का और आपस में मेलजोल का और इत्तेहाद का एक सबूत निकलता है। अगर इस्लाम क्या है देखना है तो पिछले 2 साल में, कोरोना के साल में चले जाएं, आपको पता चलेगा इस्लाम क्या है, आपको पता चलेगा। ये राने जैसे छोटे मोटे आदमी आते हैं, हमारे दरमियान की अच्छी हवा को खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जाग चुके हैं, हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। हम कानून के दायरे में रहकर इनको चैलेंज करके इनको बताएंगे इस्लाम क्या है। हिरवा सांप आए दिन हिरवा सांप ने कभी काट दिया ना, कहा जाके फुटेगा मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए आज के आंदोलन को बहुत पूरा मन के साथ हम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। 4 बातें लेकर हम कलेक्टर साहब की खिदमत में आए हैं। रामगिरी महाराज 150 एफआईआर हुए हैं, नीतीश राणे बहुत सारी एफआईआर हुई है, यति नरसिंहानंद सरस्वती बहुत सारी एफआईआर हुई है, सबको जानते हैं, हर एक जानता है। और हम उसी एफआईआर के ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, इनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालकर इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और आखिरी बात, ऐसे जो भी आदमी, भारत का जो भी आदमी किसी भी मजहब के बारे में, चाहे वो इस्लाम हो या देवी देवता हो, किसी भी मजहब के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें करके और उल्टा सीधा कहकर भारत की आबो हवा को खराब करने की और हिंदुस्तान की हवा को खराब करने की कोशिश की जाए, उनके लिए सख्त से सख्त कानून बने और 24 घंटे के अंदर ऐसे पाखंडियों को जिनकी सलाखों के पीछे डालकर उनको सजा दे, ऐसी मांग हम करते हैं। अहमदनगर, शहर अहमदनगर, महीना 2 महीने, साल 2 साल, 5 साल नहीं, 534 साल पुराना शहर अहमदनगर, जिसकी बुनियाद, जिसका फाउंडर अहमद निजाम बादशाह थे, ये उनका अहमदनगर है। 534 इयर्स ओल्ड, इसको बदला ना जाए। 534 साल पुरानी तारीखी शहर, हिस्ट्रिकल शहर 2 और 3 दिन में बदलना, क्या जोक है ये, क्या मजाक है? अपने उल्लू सीधा करने के लिए, वोट खींचने के लिए, ताज्जुब की बात है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अहमदनगर की जनता, अहमदनगर की आवाम होशियार हो चुकी है। सबको मालूम है कि अहमदनगर का नाम क्यों चेंज किया जा रहा है, पर हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। हम संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करेंगे जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमको दिया है। चौथा हमारा मुद्दा है वक्फ बिल। हमको कतई मंजूर नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त है। वो संपत्ति जो भक्तों ने अपने भगवान के लिए हमेशा के लिए दे दिया है, उस संपत्ति पर आप अपना हक क्यों जताते हो? वक्फ बिल हमको आपका बर्दाश्त नहीं है। ये हमारे 4 मुद्दे हैं। हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि कायदे और संविधान के दायरे में रहकर आप ये 4 मुद्दे हमारे हल कीजिए, यह हमसे विनती है। कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारा धरना आंदोलन हुआ, बहुत शांति से और पूरा मन हुआ। हमने अपनी बात भी रखी, कलेक्टर साहब को हमने निवेदन भी दिया और इस्लाम के बारे में जो लोग नहीं जानते, हमने उनको एक आह्वान दिया
और उनको दावत दी, एक मैसेज दिया हमने कि वो आए हमारे साथ बैठे। हम उनको इस्लाम के बारे में बताने के लिए तैयार है कि इस्लाम क्या है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। जो लोग इस्लाम को नहीं जानते, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते, वो उन पर अनाप शनाप एलिगेशन लगाते हैं जो पूरी तरीके से बेबुनियाद और झूठ है। मैं मीडिया के माध्यम से भी यही कहूँगा, बहुत शांति के साथ हमारा एहतजाज हुआ। पूरे मुस्लिम समाज के धर्मगुरु यहाँ पर एक स्टेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर आए और उसके बाद में बहुत शांति के साथ हुआ। और अभी हमारा यहाँ पर कलेक्टर साहब को निवेदन देने के बाद धरना यहीं पर हमारा ख़त्म हुआ। 4 पॉइंट्स उसमें हमने रखे निवेदन में। पहले पॉइंट्स तो रामगिरी महाराज ने जो एलिगेशन लगाए उस पर बहुत सारी FIR हुई, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। इसी तरह नीतीश राणे जैसे आमदार, इलेक्शन करीब है, हम ये भी समझते हैं, ऐसे जो भड़काऊ भाषण करने वाले आमदार हैं, इनको किसी भी कीमत पर अहमदनगर ज़िले में आने की परमिशन प्रशासन किसी कीमत पर ना दे, जिससे कि हमारा आपस का माहौल ख़राब हो। और तीसरा, यसी नरसिंहानंद सरस्वती ने भी जो कहा है दशहरे के दिन हम जो करने वाले, हमने उसका भी निषेध किया और वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे कि मुस्लिम समाज के दिलों को ठेस पहुँचे और उनकी भावना दुखे। और चौथा, हमने ये कहा कि मस्जिद में हर जुमा को हमारे यहाँ पर जो बयान होते हैं, प्रवचन होते हैं, आप किसी भी वक्त में मस्जिद में आए और सुने। मुसलमानों की तरफ से कभी कोई मस्जिद से किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं की जाती, हमारा चौथा पॉइंट है। प्रतिनिधी आयनुल शेख, ATV न्यूज, अहमदनगर। राम एजन्सी सादर करत आहे सॅमसंग बिग टीव्ही फेस्टिवल ऑफर। ब्रँडेड इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या रूपाने सजेल आपले घर सुंदर। त्वरा करा, ही ऑफर राम एजन्सीच्या तिन्ही शोरूम मध्ये 14 सप्टेंबर पासून मर्यादित कालावधीसाठी उपलब्ध। शाखा मार्केट यार्ड, नवी पेठ आणि सावेडी, अहमदनगर। सेलिब्रेट न्यू एरा इन AL एंटरटेनमेंट।